थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025। ठीक है, सबको मालूम है चुनाव 2 चरणों में संपन्न हुआ। ठीक है, अधिसूचना कब जारी की गई? 6 अक्टूबर। सबको मालूम है 6 नवंबर को पहले चरण का चुनाव हुआ, पहला चरण। और 11 नवंबर को दूसरा चरण। ठीक है, और 14 नवंबर को क्या हुआ? मतगणना। ये 18वीं विधानसभा का चुनाव था। बिहार विधानसभा का ये कौन सा चुनाव था? 18वीं। अब यहां आपसे 2-3 क्वेश्चन और पूछा जाएगा। एक प्रोसेस होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर आपसे पूछे कि विधानसभा भंग किन परिस्थितियों में होता है, विधानसभा भंग किन परिस्थितियों में होता है, तो सरकार तो अभी अपना कार्यकाल पूरा कर लिया, सरकार पूरा की ना। तो जैसे ही चुनाव हुआ और चुनाव के बाद नई सरकार का गठन होगा तो उसके पहले क्या हो जाएगा? विधानसभा भंग होंगे। तो अभी ये कितने तारीख को भंग होगा? 19 नवंबर को भंग होगा और फिर से एक नई प्रक्रिया के तहत सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा। तो एक तो कार्यकाल पूरा होने पर भी आप कह सकते हैं कार्यकाल अगर पूरा हो गया तो वैसी स्थिति में। दूसरा, अगर अनुच्छेद 356 के तहत सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है, जब लगे कि सरकार सही तरीके से काम नहीं कर रही है, अराजकता जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई किसी भी राज्य में, जैसे अभी हाल ही में आप देखे होंगे मणिपुर में, तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होगा और वो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है? विधानसभा भंग कर दिए जाते हैं। एक और प्रोसेस है, यहाँ पे 2 और है बता रहे हैं, जिसमें एक जो महत्वपूर्ण है वो देखिएगा। किसी भी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित कर दिया जाता है, तो अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ होता है, अविश्वास याद रखेगा। ठीक है, और एक होता है विश्वास प्रस्ताव। तो अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो गया तो वैसी स्थिति में भी क्या होगा? विधानसभा भंग हो सकता है। वही प्रोसेस चलता है लोकसभा में भी, वही चलता है विधानसभा में। एक और सबसे महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह पर मंत्रिपरिषद किसको सलाह देगा? किसको सिफारिश करेगा? किस सिफारिश पर? किसको सिफारिश करेगा? राज्यपाल को सिफारिश करेगा। क्या? कि विधानसभा को भंग कर दिया जाए। क्लियर हुआ? तो इस तरह से अब देखिए, अनुच्छेद 164 इसमें इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी के तहत मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं। ठीक है, निर्वाचन होता है लेकिन नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। और मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बहुमत दल के नेता का चुनाव होता है और उसी को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेना पड़ता है। कौन शपथ दिलाएगा? राज्यपाल। ठीक है, और उनके साथ मंत्री परिषद भी ये शपथ लेते हैं। एक क्वेश्चन और आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि एक होता है मंत्रिमंडल, याद रखेगा, एक होता है मंत्रिमंडल और एक होता है मंत्री परिषद। अंतर क्या है? देखिए, इसमें कौन होते हैं? मंत्रिमंडल में कौन होगा? मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और या वरिष्ठ मंत्री बोलेंगे, और कैबिनेट सचिव। ठीक है, एक होता है मंत्री परिषद, उसमें सब आ जाएंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, स्वतंत्र प्रभार हो, उप मंत्री हो या जो भी चीज हो, जो कह सकते हैं। तो ये इसमें सब आते हैं। लेकिन बैठक किसकी होती है? मंत्री मंडल की, यानी कैबिनेट की बैठक होती है। तो दोनों में अंतर है, मंत्रिमंडल में भी और मंत्री परिषद, ये दोनों में अंतर है।
एक क्वेश्चन और यहाँ पे विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव से पूछेगा, ये 18वीं तो है ही। सबसे बड़ी पार्टी कौन? तो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, उसके बाद जेडीयू और तब आरजेडी। ये सीटों का क्रम याद रखेगा कि बीजेपी को कितना है, 89 मिला है, 89, ठीक है। और ये जेडीयू को कितना है, 85, 85। आप लोग देख लीजिएगा, 89, 85 और आरजेडी को 25। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, कि विपक्ष का दर्जा प्राप्त करने के लिए, तो बिहार में टोटल सीटें कितनी है, 243। अब 1/10 लेना है। विपक्ष का दर्जा प्राप्त करने के लिए कितना, 1/10। तो विपक्ष का दर्जा यहाँ पे बच गया, याद रखेगा। लेकिन विपक्ष मजबूत होना चाहिए, विपक्ष अगर मजबूत होगा तभी आवाज वो उठाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि विपक्ष ही नहीं रहेगा तो फिर आवाज कौन उठाएगा? विपक्ष उठाने, मुद्दा उठाने के लिए विपक्ष का होना जरूरी है, ठीक है। लोकतंत्र, यही लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखता है। और भारत ऐसे भी विश्व का सबसे एक स्वस्थ लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब नीतीश कुमार, माननीय जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हम बार बार बोलते हैं, इनका खुद का एक व्यक्तित्व है। ये 10वीं बार ना, 10वीं बार नीतीश कुमार, याद रखिएगा, मुख्यमंत्री पद के शपथ लेंगे 10वीं बार। लगभग तय है कि मुख्यमंत्री यही बनेंगे, ठीक है। अब आगे देखना है कि जो 7 निश्चय 1 आया, 7 निश्चय 2 आया, 7 निश्चय 1 कब आया, 2015 से 2020। 7 निश्चय 2 कब आया, 1 कब आया, 15 से 20। 2 कब आया, 20 से 25। अब तीसरा देखना है कि 7 निश्चय 3 आ रहा है या नहीं आ रहा है, या उसके बदले में क्या आ रहा है, क्योंकि इससे बहुत बड़ा बिहार को मजबूती मिला है, ये याद रखेगा। तो अब ये देखने की बात है कि सरकार के गठन के बाद नई सरकार जो बनेगी, ठीक है, क्योंकि नीतीश कुमार का अपना खुद का व्यक्तित्व है और बिहार के विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका, एक गाथा लिखी जाएगी इनके बारे में, याद रखेगा कि बिहार को इन्होंने एक ऐसे जगह ले जाकर पहुंचाया जहां सोचना मुश्किल तो नहीं था, करने विल पावर बोल सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आप याद रखेगा। तो ये बिहार विधानसभा चुनाव 2025, ये कौन सा चुनाव था, 18वीं विधानसभा का चुनाव था। चलिए फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इसको एकदम अच्छे से पढ़िए, और इसमें और भी क्वेश्चन है, उसको भी आप लोग आगे देखते जाइए।